धूप में जब हम किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं तो हमें उस पेड़ को और उसे लगाने वाले का आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में पेड़ पौधे लगाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता। में पेड़ पौधे जरूर लगाइए। आप मौसम के अनुसार अपने बगीचे में कौन से पेड़ पौधे लगा सकती हैं, इस विषय में हमको बताने आई हैं हमारे महिला जगत कार्यक्रम के मंच में अप्रति सोलंकी जी, जो कि एक गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने अपने टेरेस गार्डन में 500 से भी ऊपर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और जो अपने हर पौधे को बड़े ही प्रेम और अपनत्व से सींचती हैं। नमस्कार अप्रति जी, स्वागत है आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अप्रति जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि पौधों को कब और कैसे लगाना चाहिए और इस गर्मी के मौसम में पौधे लगाने का क्या समय होता है? देखिए, आजकल इतनी भीषण गर्मी है कि हर व्यक्ति को अपने गार्डन में, क्योंकि आपके पास इतनी जगह नहीं होती है कि आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह का आप चुनाव कर सकें, तो हम अपने घर से ही ये शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको मौसम के हिसाब से पौधों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आप अगर गर्मी के मौसम में सर्दी के पौधे उगाना चाहते हैं या सर्दी के मौसम में गर्मी के पौधे उगाना चाहते हैं तो इसमें बहुत परेशानी आएगी। एक तो पौधा उगेगा नहीं, दूसरी बात अगर वो एक बार को उग भी जाए तो फिर वो आपको फूल नहीं देगा, फल नहीं देगा। इसीलिए मौसम के हिसाब से पौधों का चुनाव जरूरी है। जी, मतलब कि हर मौसम के अलग अलग पौधे होते हैं और हम हर पौधों का चुनाव मौसम के अनुसार ही हमको करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप चाहे फल के पौधे हो, चाहे फूल के पौधे हो, चाहे आप अपना वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहते हैं, तो आपको मौसम का सबसे पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, अच्छा, क्या पौधों को हर क्षेत्र के हिसाब से लगाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत इतना बड़ा है, हर जगह की अपनी अलग जलवायु है। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर हमारा जो जितना भी एरिया है नॉर्थ का, वो सर्दियों का ज्यादातर उधर ठंड रहती है, और जो हमारा इधर अगर भारत में नीचे की तरफ देखें तो इधर साउथ का जो एरिया है जितना भी, इधर गर्मियां रहती हैं। तो जो मौसम में जो ह्यूमिडिटी रहती है, इधर जो साउथ का एरिया है अपना, जहाँ ये केरल है, तमिलनाडु है, या इधर जितना भी ये तटीय क्षेत्र है जो समुद्र किनारे हैं, उसके अनुसार अलग सब्जियां, अलग पौधे होते हैं अलग समय के। और जो हमारा ठंडी जगह के क्षेत्र हैं उसकी जगह के अनुसार वहाँ के पौधे होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो क्षेत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। आप किस जगह से आते हैं ये जरूर ध्यान रखें। जी, जैसे हमारे राजस्थान की जलवायु शुष्क है, हम बीकानेर में रहते हैं, तो हमें किस प्रकार के पौधों का चुनाव करना चाहिए? जैसे कि आपने राजस्थान की बात की, तो उधर रेगिस्तानी एरिया है, थोड़ा जो मौसम है शुष्क है, गर्म हवाएं रहती हैं। और जैसे मैदानी क्षेत्रों की बात करें और रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करें, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि नॉर्मल वेदर रहता है। जैसे कि आपका जो बीकानेर है, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे पौधे ग्रो करने चाहिए जिनको गर्माहट से कोई नुकसान ना हो। जैसे कि आप चाहें तो इंडोर प्लांट्स ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, या जो हार्डी प्लांट्स होते हैं जिनको गर्म हवाओं से या बहुत कम पानी, अब पानी की ही बात आप कर लीजिए, जैसे गर्म क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पौधों में नमी की जरूरत होनी जरूरी है। अब आप ऐसे पौधों का चुनाव करें जिनमें कम पानी की जरूरत हो। हमें अगर मिट्टी सूख जाए तो उसमें आपको ऐसे पौधे चुनने हैं कि मिट्टी सूख भी गई है अगर, तो उसको कोई नुकसान ना हो पौधे को। जी बिल्कुल, हमारी सुनने वाली सखियां इसका जरूर ध्यान रखेंगी। अच्छा, अब आप ये बताइए कि बीज से या कटिंग से पौधे उगाने का भी मौसम का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ जी, इसका बहुत ज्यादा जरूरी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि जो बीज वाले पौधे होते हैं, अगर आप उसको भीषण गर्मी में लगाएंगी, जैसे मान लीजिए अभी हमारे कुछ पौधे जैसे गर्मियों के फूल होते हैं, तो उनके जो हमें पौधे ग्रो करने होते हैं बीज से अगर उगाने हैं, तो वो सबसे अच्छा जो समय है जब सर्दियां खत्म हो रही होती हैं और गर्मियों की शुरुआत हो रही होती है, यानी बाहर का मौसम फरवरी मार्च के समय से अप्रैल तक भी आप ले सकते हैं उस समय को। ये जो समय होता है ये बीज से पौधे उगाने के लिए बहुत सही समय है, जो गर्मियों वाले फूल या बीज होते हैं। और जैसे कि आपने कटिंग की बात की, बहुत से हमारी जो लिसनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम कटिंग से फ्री में प्लांट्स तैयार करें, तो उनके लिए ये जरूरी है कि आपको मौसम का ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं इस क्षेत्र में तो उसके लिए सबसे अच्छा मौसम होता है बरसात का मौसम। बारिश के मौसम में हर पौधा कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और एक बात का और ध्यान रखें, जो कि अक्सर लोग गलतियां करते हैं, कि गुलाब के पौधे को कुछ लोग बारिश के मौसम में ही लगाना चाहते हैं कटिंग से, लेकिन गुलाब के मौसम के लिए जो बिल्कुल सही समय है कटिंग से उगाने के लिए वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। हमारे सुनने वाले सभी ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि वो गर्मी के मौसम में कौन कौन से पौधे लगा सकती हैं। अगर जो हमारी सखियां हैं वो चाहती हैं सब्जी उगाना, अगर छत पर टेरेस गार्डन है, आप छोटी सी जगह में सब्जियां उगाना चाहती हैं, तो बहुत आसानी से किसी भी आप बेकार टब का यूज कर सकती हैं, गमलों का यूज कर सकती हैं। तो उसके लिए आप
अब बीज से जो सब्जियां उगाई जाती हैं उनमें आजकल जैसे गर्मियां चल रही है, करेला है, लौकी है, भिंडी है, ककड़ी है, काठी फल है या तरबूज और तरबूज जो है इसका भी अभी मौसम चल रहा है, वैसे अभी फल आने लगे हैं लेकिन अभी भी समय है, ये आपको जुलाई तक काफी अच्छे फल दे देगा आराम से। भिंडी है, बैंगन है, तुरई है, टिंडे है, इस तरह के तो ये हो गए सब्जी वाले बीज। और अगर आप फूल उगाना चाहते हैं तो फूलों में काफी सारे, वैसे तो आप बाजार जाएंगे तो आप जो समर सीड का पैक मांगेंगे उनसे, जहाँ से भी आप सीड लेकर आ रहे हैं, बीज लेकर आ रहे हैं, तो वो आपको सीड पैक जो गर्मियों के होते हैं देंगे। लेकिन अगर आपको सजेस्ट करूँ तो उसके लिए टिकोनिया है, बीनिया है, फॉर्चुला है, पर्सलीन है, बॉम्ब्रेना है, ग्लाडिया है, कॉस्मोस है, ओसिया है। इसके अलावा आपको और भी कई बीज मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हमको अपने गार्डन में पौधों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए? हमेशा पौधों की जो आप व्यवस्था करें वो ये जरूर देखें कि आप कौन सा पौधा उगाना चाहते हैं, उसके लिए किस अनुसार धूप आती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं तो उनकी बैल्कनी होती है, तो बैल्कनी में क्या होता है कि ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, इस तरह से होता है कि पूरब का धूप आ रही है आपके यहाँ या पश्चिम की धूप आ रही है, तो उसके अनुसार पौधों का चुनाव करें। जैसे कि कुछ पौधे को तो बहुत ज्यादा धूप चाहिए, 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की धूप, लेकिन बैल्कनी में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 घंटे की ही धूप आ पाती है। तो आप हमेशा ऐसे पौधे चुनें जिनको कम धूप की जरूरत हो। आप चाहें तो इंडोर प्लांट्स का भी चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, इंडोर का मतलब ये नहीं है कि आपको घर में ही रखना है। इंडोर प्लांट्स का ये है कि यहाँ कम धूप आती है, बालकनी में कम धूप है, सही से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंडोर प्लांट्स को चूज करें। ये टिप्स और आपकी टिप्स बहुत ही काम की है। हमारी सुनने वाली सच्ची यकीनन आपकी ये बताई टिप्स को जरूर फॉलो करें। हम फलदार पौधों का ध्यान मौसम के अनुसार कैसे रख सकते हैं? मौसम का अनुसार आपको ऐसे रखना है फलों का, जैसे मान लीजिए आपके गार्डन में नींबू का पौधा है या अमरूद का पौधा है, तो आप हमेशा ये देखें कि उसका फूल किस मौसम में आ रहा है, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं फलों के जो साल में एक बार ही फल देंगे, लेकिन आजकल तो इतनी वैरायटी आ रही है कि कुछ 12 मासी फल भी होते हैं। जैसे कि अभी मौसम है तो अभी नींबू के फूल जो होते हैं मान लीजिए फरवरी के समय से आना शुरू हो जाता है हमारे पौधों पर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नींबू का पौधा लिया है, तो उसमें आपको क्या करना है, जब उसमें फरवरी से फूल आ रहे हैं तो वो उसकी तैयारी आपको जनवरी से कर देनी है। मिट्टी की गुड़ाई करनी है फूल आने से पहले, उसमें जो घर का देसी खाद और गोबर की खाद तो हर जगह मिल जाती है या वर्मी कंपोस्ट है, वो आप मिट्टी की गुड़ाई करके 2-4 मुट्ठी जरूर मिक्स कर दीजिए मिट्टी में। और पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इस बारे में, जैसे कि अगर फूल आ रहे हैं और आपने पानी का ध्यान नहीं रखा है, आपने ज्यादा पानी दे दिया है या कम पानी दे दिया है, तो उससे फूल झड़ जाएंगे और पौधों पर फल नहीं बन पाएगा। तो वो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि पौधों के लिए धूप की कितनी व्यवस्था होनी चाहिए? धूप की व्यवस्था देखिए, हर पौधे को जो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूटिंग प्लांट्स है, फलदार पौधे हैं, ज्यादा फूल देने वाले हार्डी प्लांट्स हैं, उनके लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की सीधी धूप पौधे को जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा प्रति जी, क्या मौसम के अनुसार पौधों में भी बीमारियां होती हैं? जी बिल्कुल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, सर्दियों से गर्मियां आती हैं या गर्मियों से सर्दियां आती हैं या बारिश का मौसम जो गर्मियों के बाद आता है, तो इससे पौधों में बीमारियां भी बढ़ती हैं। जैसे कि स्पाइडर माइट अटैक होता है या एफिड अटैक होता है, उसमें क्या होता है, छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो पौधों पर जाली बना लेती हैं। तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना है, और खास तौर से जब मौसम चेंज हो रहा हो, तो उसमें हमें क्या करना है, घर पे जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है जो घरेलू है, हमें केमिकल का यूज प्लांट में बिल्कुल नहीं करना है। घरेलू जो हमारे घर में जो मट्ठा होता है, दही के बाद जो हम घी बनाते हैं उसमें जो बटर मिल्क बच जाता है, मट्ठा कहते हैं जिसको, तो उसको आप 1 लीटर बॉटल लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा मट्ठा को मिक्स कर दीजिए। वो इससे अगर आप प्लांट से करती है तो उससे बहुत ज्यादा इस तरह की बीमारियों में फायदा होता है। दूसरी बात है कि जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल आप लगभग 0.5 ml के करीब 1 लीटर बॉटल में पानी में मिक्स कीजिए और उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप मिला दीजिए, लगभग ½ स्पून, आधा चम्मच। ये जो मिक्सचर होता है ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जिसमें भी आपके पौधों में बीमारियां हैं उसमें नीम ऑयल आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी आप गेंदे को ग्रो करने से थोड़ा बचें, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, तो अभी आप गेंदा बिल्कुल ना उगाएं, वो आप बरसात के बाद से, यानी जब जुलाई अगस्त का समय है उसके बाद से आप ग्रो करना शुरू करें, जुलाई अगस्त।
जो आपकी बताई टिप्स और ट्रिक्स हमारी सखियों की जरूर काम आएंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। आपसे विदा लेने से पहले जीवन प्राण हमारे पेड़ पौधों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जीवन का आधार है वृक्ष, धरती का श्रृंगार है वृक्ष, प्राण वायु दे रहे सभी को ऐसे परम उदार है वृक्ष। इसी के साथ हमारी पूरी महिला जगत की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको यकीन है सखियों कि गार्डनिंग एक्सपर्ट अप्रति सोलंकी जी के दिए टिप्स और ट्रिक्स आपके जरूर काम आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति, क्रिएटिव अप्रति चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये था हमारा AIR बीकानेर आकाशवाणी का इंटरव्यू, जो कि हमने आपसे प्लांट्स स्पेस में जिक्र किया था, क्योंकि ये क्रिएटिव अप्रति हमारा सेकंड चैनल है। गार्डनिंग की वीडियोस के लिए आप प्लांट्स स्पेस पे जा सकते हैं और क्रिएटिव वीडियोस के लिए आप क्रिएटिव अप्रति पर रह सकते हैं। तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और इसमें बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये प्रोग्राम 14 अप्रैल 2023 को दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच वाले प्रोग्राम में आया था। तो अगर आपने सुना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।